हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी पीएस नर्सिंग लेक्चर। आज की थ्योरी क्लास के अंदर हम आपका टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स के लिए, और चाहे आपका वाइवा हो, आपके प्रैक्टिकल्स के लिए, और साथ ही आपका कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के लिए आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका आज का रहने वाला है, जिसका नाम है रूमेटिक फीवर, जो कि आपका मेडिकल, सर्जिकल नर्सिंग और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर आपका ये टॉपिक आता है। तो इसमें क्या होता है भाई, रूमेटिक फीवर क्या है, आपको ध्यान रखना है। जो रूमेटिक फीवर है और जो रूमेटिक हार्ट डिसीज होती है, दोनों क्या है, सेम डिसीज नहीं होती है। एक तो रूमेटिक फीवर और रूमेटिक हार्ट डिसीज दोनों सेम नहीं होती है, दोनों अलग अलग डिसीज होती है। अगर बात की जाए रूमेटिक फीवर की, रूमेटिक फीवर के अंदर क्या होता है, रूमेटिक फीवर एक एक्यूट यानी कि सडनली होने वाली एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है। लेकिन अगर बात करें रूमेटिक हार्ट डिसीज की, तो रूमेटिक हार्ट डिसीज क्या होता है, ये रूमेटिक फीवर की एक कॉम्प्लिकेशन होती है। जैसे कि अगर रूमेटिक फीवर समय से ट्रीट नहीं करते हैं तो उसकी वजह से क्या है, कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है, जिसका नाम है रूमेटिक हार्ट डिसीज, जिसके अंदर जो हार्ट की जो हमारी वॉल्स होती है वो क्या होती है, परमानेंटली डैमेज हो जाती है। इसलिए इसमें क्या होता है, पहले तो रूमेटिक फीवर होगा, उसके बाद अगर ट्रीटमेंट ना मिले या डिसीज जो है बार बार हो, तो रूमेटिक हार्ट डिसीज जो है इसके अंदर डेवलप होता है। अब बात करते हैं डेफिनेशन की रूमेटिक फीवर के। डेफिनेशन क्या कहती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा। Rheumatic fever is an acute systemic autoimmune inflammatory disease that occurs 2 to 4 weeks after an untreated group A beta hemolytic streptococcal pharyngitis. It primarily affects the heart, joints, central nervous system, skin and subcutaneous tissues. Recurrent episodes may lead to rheumatic हार्ट डिसीज। तो इसका डेफिनेशन क्या कहती है, रूमेटिक फीवर की जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है भाई, मान लो कोई भी जो है 10 साल का बच्चा है, 10 साल का कोई बच्चा है, उसको क्या हुआ है, फेरिंजाइटिस हुआ है। फेरिंजाइटिस यानी कि उनके गले में इन्फेक्शन हुआ है, जो कि ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है। तो डॉक्टर ने क्या किया, एंटीबायोटिक दी उसको ट्रीट करने के लिए, लेकिन उसने क्या किया, बच्चे ने मेडिसिन जो है वो कंप्लीट नहीं की या ट्रीटमेंट ही नहीं लिया। तो क्या होगा, 2 to 4 वीक्स बाद जो है बच्चे में क्या है, फीवर देखने को मिलेगा, जॉइंट पेन देखने को मिल सकता है, हार्ट प्रॉब्लम या फिर स्किन रैशेस जो है वो होने लगते हैं। अब सवाल ये है कि जो बैक्टीरिया है वो तो थ्रोट में था, फिर हार्ट और जॉइंट्स को क्यों हुआ, हार्ट और जॉइंट जो है वो क्यों अफेक्ट हुए। अब सवाल ये हो सकता है, तो इसका जवाब ये है कि जो बॉडी ने जो बैक्टीरिया को मारने के लिए जो एंटीबॉडीज बनाई, लेकिन जो एंटीबॉडीज है वो कंफ्यूज हो गई और बैक्टीरिया के साथ साथ उसने क्या किया, अपने ही हार्ट, जॉइंट्स, ब्रेन और स्किन पर जो है अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इसको बोलते हैं ऑटो इम्यून रिएक्शन, यानी कि इसी ऑटो इम्यून इन्फ्लामेशन को जो है आपका रूमेटिक फीवर बोलते हैं। क्या है रूमेटिक फीवर, क्या है, एक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिसीज है। तो इसलिए डेफिनेशन में भी जो है आपका लिखा हुआ है, एक्यूट सिस्टमिक ऑटो इम्यून इन्फ्लामेटरी डिसीज। एक्यूट का मतलब क्या होगा, एक्यूट यानी कि जो सडनली होती है, अचानक शुरू होती है। नेक्स्ट है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का मतलब है सिर्फ एक ऑर्गन में नहीं होगी, पूरी बॉडी के जो कई ऑर्गन्स है उनको अफेक्ट करती है। जैसे कि आपने देखा हार्ट को, जॉइंट्स को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, तो ऐसे कई ऑर्गन्स हैं जिनको अफेक्ट करती है, इसलिए इसको बोला गया सिस्टेमिक। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून।
ऑटो इम्यून यानी कि बॉडी खुद अपने टिश्यूज पर अटैक करती है। इन्फ्लामेटरी यानी कि इसमें स्वेलिंग, रेडनेस और इन्फ्लामेशन जो है वो देखने को मिलता है। तो आपको जो है इसकी जो डेफिनेशन है वो अच्छे से समझ आई होगी। तो आपको रूमेटिक हार्ट डिसीज भी समझना है, ये इसकी एक कॉम्प्लिकेशन है। अगर बार बार रूमेटिक फीवर देखने को मिल रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, रूमेटिक हार्ट डिसीज होता है। मान लो कोई पेशेंट है, उसको रूमेटिक फीवर जो है एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार हुआ है, तो हर बार क्या होगा, हार्ट की जो वॉल्व्स है उनमें इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन के बाद जो है वॉल्व पर क्या है, स्कार बन गया, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो वॉल्व है वो परमानेंटली जो है डैमेज हो जाती है। और इस परमानेंट वॉल्व डैमेज को ही जो है आपका रूमेटिक हार्ट डिसीज कहते हैं। आपका एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। क्वेश्चन ये होता है कि आपका सबसे ज़्यादा कौन सा वॉल्व जो है आपका डैमेज होता है रूमेटिक हार्ट डिसीज के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है डैमेज देखने को मिलती है, क्योंकि मिट्रल वॉल्व पर जो है प्रेशर सबसे ज़्यादा पड़ता है और ऑटो इम्यून अटैक भी जो है सबसे ज़्यादा इसी पर पड़ता है। तो ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन आपसे पूछने लगे तो मिट्रल वॉल्व। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी, रूमेटिक हार्ट डिसीज आपको बता ही दिया क्या होता है। रूमेटिक हार्ट डिसीज एक क्रॉनिक हार्ट डिसीज है जो कि परमानेंट डैमेज होने की वजह से जो है होती है। हार्ट वॉल्व्स के परमानेंट डैमेज होने की वजह से ये कोज होती है, जैसे कि रिकरेंट या फिर अनट्रीटेड एक्यूट रूमेटिक फीवर की वजह से देखने को मिलती है। अभी आपको बताया मिट्रल वॉल्व जो है इसके अंदर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड वॉल्व देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे किस वजह से जो है रूमेटिक फीवर कोज होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, बहुत ही अच्छे से आपको ये टॉपिक पढ़ना है, आगे भी आपके काम आएगा। नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रूमेटिक फीवर। ईटियोलॉजी के अंदर आता है इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो है अभी आपको बताया था, डेफिनेशन के अंदर भी आपको बताया है कि इसके लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, यानी कि डिसीज का मेन बैक्टीरिया क्या है जिसकी वजह से ये डिसीज कोज होती है। तो वो है भाई ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस बैक्टीरिया। इसी की वजह से जो है रूमेटिक फीवर कोज होता है। ध्यान रखना है आपको, ये जो बैक्टीरिया है ये हार्ट को डायरेक्टली डैमेज नहीं करता है, ये सिर्फ थ्रोट इन्फेक्शन करता है, हार्ट को डैमेज एंटीबॉडीज करती है। अब बात करेंगे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स यानी कि ये डिसीज होने के चांसेस जो है बढ़ाते हैं, जैसे कि अनट्रीटेड स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट। अगर सोर थ्रोट इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट जो है टाइम पर हो जाए तो रूमेटिक फीवर जो है ऑलमोस्ट प्रिवेंट हो जाता है, लेकिन अगर नहीं करते हैं इसको टाइम से ट्रीट तो क्या है, इसके चांसेस हो सकते हैं कि रूमेटिक फीवर हो या फिर रूमेटिक हार्ट डिसीज देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट है इसके अंदर एज। एज अगर 5 से 15 ईयर्स तक है तो इस एज ग्रुप में जो है थ्रोट इन्फेक्शन जो है सबसे कॉमन देखने को मिलता है, इसीलिए जो है रूमेटिक फीवर भी जो है इसी एज में ज़्यादा होता है। 5 से 15 साल के जो बच्चे रहते हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग यानी कि एक कमरे में बहुत लोग रहेंगे या फिर एक कोई भी ओवर क्राउडिंग एरिया है जहाँ पर क्या है, तो उसमें क्या होगा, जो इन्फेक्शन है वो इजीली स्प्रेड होगा ओवर क्राउडिंग एरिया के अंदर, तो इस वजह से भी जो है चांसेस रहते हैं ओवर क्राउडिंग एरिया में भी कि ये कोज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस। पुअर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन यानी कि पॉवर्टी, गरीबी की वजह से भी जो है ये कोज हो सकता है। पुअर न्यूट्रिशन की वजह से कोज हो सकता है, अगर ट्रीटमेंट डिले हो या फिर इन्फेक्शन ज़्यादा हो उसकी वजह से जो है ये कोज हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर पर्सनल हाइजीन।
अगर सफाई नहीं रखेंगे तो इन्फेक्शन क्या है, जल्दी स्प्रेड होगा। तो क्या है, अगर पुअर पर्सनल हाइजीन रहेगा तो उसकी वजह से भी ये कोज हो सकता है। नेक्स्ट आता है फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री के अंदर क्या आएगा कि कुछ लोग जो है जेनेटिकली जो है ससेप्टेबल होते हैं, तो इस वजह से भी ये कोज हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर रिकरेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शंस, यानी कि बार बार थ्रोट इन्फेक्शन होगा तो रूमेटिक फीवर का जो रिस्क है वो भी बढ़ेगा भाई, ऑर्गन्स भी अफेक्टेड होंगे। तो वो कौन से ऑर्गन्स है जो इसके अंदर अफेक्टेड देखने को मिलते हैं, जैसे कि हार्ट। हम इसके अंदर जो है जोन्स क्राइटेरिया पढ़ेंगे। जोन्स क्राइटेरिया जो कि इसके डायग्नोसिस जो है उसके द्वारा किया जाता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स है जो कि रूमेटिक फीवर के अंदर अफेक्ट होते हैं। तो उसके अंदर फर्स्ट आता है हार्ट। हार्ट में क्या होगा भाई, कार्डाइटिस देखने को मिलता है, यानी कि कार्डाइटिस। आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन, और कार्ड का मतलब क्या होता है, हार्ट। तो क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारे हार्ट की जो तीनों लेयर्स होती है उनके अंदर क्या है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। वो तीनों लेयर्स कौन सी है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। इन तीनों लेयर्स के अंदर जो है क्या होता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट है जॉइंट्स। जॉइंट्स भी इसमें अफेक्टेड देखने को मिलते हैं, जैसे कि इसमें माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस देखने को मिलता है, जो कि सबसे कॉमन फीचर होता है, यानी कि पेन जो है एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में इसके अंदर शिफ्ट होता है, जैसे कि नी से एंकल में, एंकल से व्रिस्ट में। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी। नेक्स्ट है ब्रेन। ब्रेन भी इसमें अफेक्ट होता है, जैसे कि इसमें सिंडेनहम कोरिया देखने को मिलता है, यानी कि ब्रेन अफेक्ट होने पर जो है पेशेंट के जो हाथ पैर है वो अपने आप जो है हिलते रहते हैं, पेशेंट जो है उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। इसको जो है आपका सेंट विटस डांस भी बोलते हैं, सेंट विटस डांस, इसको सेंट विटस डांस भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर स्किन। स्किन भी इसमें अफेक्टेड देखने को मिलती है, जैसे कि इसमें एरिथेमा मार्जिनेटम देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आगे हम जो है पिक्चर से जो है आपको बताएंगे कि एरिथेमा मार्जिनेटम क्या होता है। इसमें क्या होता है कि एक रिंग शेप्ड रेस्ट जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं हमारे स्किन पर, जो बीच में से कैसे होते हैं, वाइट कलर के होते हैं, यानी कि जो इनर एरिया होता है ना उसका रैशेस का, वो क्या है, वाइट देखने को मिलेगा, और जो बाहर वाला एरिया है वो क्या है, रेड देखने को मिलता है। इसी को बोलते हैं एरिथेमा मार्जिनेटम। ये क्या है, ईची नहीं होता है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू भी जो है इसके अंदर अफेक्टेड देखने को मिलते हैं, नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि स्किन के नीचे हार्ड पेनलेस नोड्यूल्स इसके अंदर बनते हैं, यूजुअली एल्बो, नी, स्पाइन के पास जो है ये देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ ऑर्गन्स है जो कि इसके अंदर अफेक्टेड देखने को मिलते हैं। तो आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि कैसे जो है ये कोज होता है। तो इसके अंदर फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट इन्फेक्शन। अगर पेशेंट को स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट हुआ है तो उसकी वजह से क्या होगा, अनट्रीटेड सोर थ्रोट, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ है सोर थ्रोट का, तो क्या होगा, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड। इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून रिएक्शन, एंटीबॉडीज अटैक बॉडी टिश्यूज। तो एंटीबॉडीज जो है वो बैक्टीरिया हार्ट टिश्यूज में कंफ्यूजन कर देती है, इसको मॉलिक्यूलर मिमिक्री कहते हैं आपका। तो एंटीबॉडीज हमारे बॉडी टिश्यूज पर अटैक करेगी, इसी को आपका क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून रिएक्शन। उसके बाद क्या होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट, जॉइंट्स, ब्रेन एंड स्किन। जो हार्ट है,
हार्ट की जो तीनों लेयर्स है, जो जॉइंट्स है, ब्रेन और स्किन में क्या है, इसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, सूजन देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भाई एक्यूट रूमेटिक फीवर जो है इसके अंदर डेवलप होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, रिपीटेड अटैक्स देखने को मिलेंगे। तो अगर रिपीटेड अटैक्स देखने को मिल रहे हैं, अभी आपको बताया था जो हार्ट की जो वॉल्व है वो डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हार्ट की वॉल्व डैमेज हो जाती है तो वो क्या कहलाती है, उसकी वजह से डेवलप होगा रूमेटिक हार्ट डिसीज, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, हार्ट की वॉल्व जो है डैमेज देखने को मिलती है, जो कि हमने पढ़ी थी। सबसे कॉमन कौन सी देखने को मिलती है भाई, मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व जो है इसके अंदर कॉमनली देखने को मिलती है, जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है इसके अंदर। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी जो है इसकी रहती है भाई। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स जो है पेशेंट में देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहली बात है रूमेटिक फीवर। तो इसके अंदर क्या होगा, फीवर देखने को मिलेगा, बुखार देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा भाई फीवर, क्योंकि इन्फ्लामेशन हुआ है, इन्फ्लामेशन की वजह से जो है फीवर देखने को मिलेगा। क्योंकि जब सबसे पहले हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो क्या देखने को मिलता है, फीवर जो है सबसे पहले जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फटीग। फटीग देखने को मिलेगा, बॉडी एनर्जी इन्फेक्शन से फाइट करने में जो है यूज करती है, इसी वजह से क्या है फटीग देखने को मिलता है इसके अंदर। नेक्स्ट है लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट को बोलते हैं आपका एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया यानी कि इसमें क्या है, पेशेंट को भूख कम लगने लगती है। उसके बाद है मैलेस। इसमें मैलेस देखने को मिल सकता है, यानी कि पेशेंट को जो है पूरी बॉडी में डिस्कम्फर्ट इसके अंदर फील होने लगता है। नेक्स्ट है कुछ जॉइंट सिम्टम्स जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे कि जॉइंट्स के अंदर जो है पेन देखने को मिलेगा, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग देखने को मिलेगी, रेडनेस देखने को मिलेगी, माइग्रेटरी आर्थराइटिस देखने को मिलेगा, जो कि अभी हमने पढ़ा था, मूव्स फ्रॉम वन जॉइंट टू अनदर। जैसे कि सबसे पहले जो बड़े जॉइंट्स हैं वो अफेक्ट होंगे, जैसे कि नी, एंकल, एल्बो, व्रिस्ट, ये क्या है सबसे पहले अफेक्ट होते हैं इसके अंदर। उसके बाद कुछ कार्डियक सिम्टम्स जो है वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। कार्डियक सिम्टम्स जैसे कि चेस्ट पेन, इसके अंदर क्या है, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। हार्ट में इन्फ्लामेशन हुई है, हार्ट की जो हमारी लेयर्स है, तीनों लेयर्स, उनमें इन्फ्लामेशन हुई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, चेस्ट पेन देखने को मिलेगा। पाल्पिटेशंस देखने को मिलेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ को बोलते हैं आपका डिस्निया। डिस्निया यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में जो है दिक्कत हो सकती है। मर्मर जो है इसके अंदर देखने को मिल सकता है, हार्ट मर्मर। कार्डाइटिस देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी हार्ट के अंदर। तो ये कुछ जो है कार्डियक सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे इसके अंदर, फर्स्ट है इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स, यानी कि सिंडनहेम कोरिया, अभी हमने बताया था क्या होता है। तो इसके अंदर क्या है भाई, ब्रेन अफेक्टेड होने की वजह से कुछ इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल चेंजेस देखने को मिलेंगे, पेशेंट इरिटेट हो सकता है, मसल वीकनेस देखने को मिलेगी, स्किन मैनिफेस्टेशंस यानी कि स्किन में कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, एरिथेमा मार्जिनेटम देखने को मिलेगा, सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इसके अंदर साइंस एंड सिम्टम्स रहते हैं जो कि पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे जोन्स क्राइटेरिया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है और नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जोन्स क्राइटेरिया को बहुत ही अच्छे से समझना है आपको। जोन्स क्राइटेरिया क्या होता है, आर द स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया used to diagnose acute rheumatic fever. Diagnosis requires evidence of a recent group A streptococcal infection along with specific clinical findings. ये क्या है, डायग्नोसिस की जो है एक इंटरनेशनल गाइडलाइन है। डॉक्टर क्या करते हैं, इसी से कंफर्म करते हैं कि पेशेंट में जो है
रूमेटिक फीवर या फिर रूमेटिक हार्ट डिसीज हुआ है या नहीं। ठीक है, तो जोन्स क्राइटेरिया इसके लिए यूज करते हैं, जो कि जोन्स के द्वारा जो है दिया गया था। तो इसके अंदर मेजर क्राइटेरिया आता है और माइनर क्राइटेरिया आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेजर क्राइटेरिया के अंदर कौन कौन से आते हैं। तो मेजर क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है, इसके अंदर कार्डाइटिस आएगा। कार्डाइटिस यानी कि जो हार्ट में क्या होगा भाई, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी, जैसे कि एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। ये क्या है, हमारी हार्ट की 3 लेयर्स है, जिसके अंदर क्या है, इसमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है। तो ये क्या है, मेजर क्राइटेरिया के अंदर आता है। नेक्स्ट है माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस। सेकेंड मेजर क्राइटेरिया है इसके अंदर माइग्रेटरी पॉली आर्थराइटिस। इसके अंदर क्या होगा, पेनफुल इन्फ्लामेशन ऑफ लार्ज जॉइंट्स। जो लार्ज जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर क्या है, पेनफुल इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। कॉमनली अफेक्ट, जैसे कि नीज को कॉमनली अफेक्ट करेगा, एंकल्स को, एल्बोज को, व्रिस्ट को। ठीक है, जॉइंट पेन जो है एक जॉइंट से दूसरे जॉइंट में जो है इसके अंदर शिफ्ट होता है, और इसी वजह से क्या है, इसको माइग्रेटरी भी कहा गया है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट मेजर क्राइटेरिया है, थर्ड मेजर क्राइटेरिया इसके अंदर सिंडनहम कोरिया। इसको क्या होता है भाई, इनवॉलंटरी पर्पसलेस रैपिड मूवमेंट्स। इसके अंदर क्या होगा, रैपिड इनवॉलंटरी मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। फोर्थ मेजर क्राइटेरिया है इसके अंदर एरिथेमा मार्जिनेटम। एरिथेमा मार्जिनेटम के अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होता है कि रिंग शेप्ड रेसेस देखने को मिलते हैं। नन इची पिंक रिंग शेप्ड रेस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जो इसकी रेड आउटर रिंग, जो आउटर रिंग रहती है वो रेड कलर की देखने को मिलती है, और जो सेंटर रहता है वो वाइट कलर का देखने को मिलता है इसके अंदर। जैसे कि आप जो है इमेज के अंदर देख पाएंगे, इस पिक्चर के अंदर, कि कैसे जो है एरिथेमा मार्जिनेटम देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होगा भाई, देखो ये रेड कलर का जो है आउटर मार्जिन इसके अंदर देखने को मिलता है, लेकिन जो इसका इनर एरिया है वो क्या है, वाइट कलर का देखने को मिलता है। ये तो रेड कलर का देखने को मिल रहा है आउटर एरिया, लेकिन जो इसका इनर एरिया है वो क्या है, वाइट कलर का देखने को मिलता है। ये रिंग शेप्ड लाइक रेस जो है इसके अंदर देखने को मिलता है। नन इची होता है, पेनलेस होता है, और रूमेटिक फीवर के अंदर ये देखने को मिलता है। उसके बाद फिफ्थ मेजर क्राइटेरिया इसके अंदर आता है सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, स्मॉल फर्म पेनलेस नोड्यूल्स लोकेटेड ओवर बोनी प्रोमिनेंसेस एंड एक्सटेंशर सरफेसेस। इसमें क्या होता है कि हार्ड पेनलेस नोड्यूल्स जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं किस टाइप के सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं, आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे। तो इस टाइप का जो है इसके अंदर सबक्यूटेनियस नोड्यूल देखने को मिलता है, जो कि रूमेटिक फीवर के मेजर क्राइटेरिया के अंदर आता है। उसके बाद बात करेंगे कुछ माइनर क्राइटेरिया इसके अंदर आते हैं। माइनर के अंदर आता है फीवर, फीवर इसमें देखने को मिलेगा। आर्थ्रेल्जिया, आर्थ्रेल्जिया यानी कि जॉइंट पेन विदाउट स्वेलिंग, बिना स्वेलिंग के जो है इसमें क्या है, जॉइंट पेन देखने को मिलता है। एलिवेटेड ईएसआर, ईएसआर जो है इसमें एलिवेट देखने को मिलेगा, बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। सीआरपी भी इसके अंदर एलिवेटेड देखने को मिलता है, और ईसीजी में जो है पीआर इंटरवल इसके अंदर प्रोलॉन्ग्ड देखने को मिलता है। तो ये आते हैं माइनर क्राइटेरिया के अंदर। अब आपको जो है मेजर क्राइटेरिया और माइनर क्राइटेरिया को याद रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या है भाई, इसमें डॉक्टर डायग्नोसिस करते हैं। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो अगर आपको मेजर क्राइटेरिया पता होंगे, माइनर क्राइटेरिया पता होंगे, तभी आप जो है इसका डायग्नोसिस को समझ पाएंगे। तो डायग्नोसिस कैसे होगा इसके अंदर, इसके अंदर क्या करते हैं, कोई भी 2 मेजर क्राइटेरिया ले सकते हैं। एक तरीका तो ये है, जैसे कि 2 मेजर क्राइटेरिया अभी आपको बताया मेजर क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या आते हैं, या तो आप कार्डाइटिस ले सकते हैं, माइग्रेटरी पॉलीआर्थराइटिस ले सकते हैं। तो ये 2 मेजर क्राइटेरिया आप ले सकते हैं।
5 है इसके अंदर, कोई भी आप 2 इसके अंदर अगर देखने को मिल रहे हैं तो ऐसे इसका डायग्नोसिस हो सकता है। या फिर दूसरा तरीका ये है इसके अंदर 1 मेजर क्राइटेरिया या फिर 2 माइनर क्राइटेरिया अगर पेशेंट में देखने को मिल रहे हैं तो तब रूमेटिक फीवर का डायग्नोसिस हो जाएगा। कोई भी एक मेजर क्राइटेरिया देखने को मिल रहा है और साथ में 2 माइनर क्राइटेरिया देखने को मिल रहे हैं तो क्या है, पेशेंट में रूमेटिक फीवर प्रेजेंट है। और साथ में जो है एविडेंस होना चाहिए रीसेंट ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का, जैसे कि पॉजिटिव थ्रोट कल्चर, पॉजिटिव रैपिड एंटीजन टेस्ट, एलिवेटेड ASO टाइटर, एलिवेटेड एंटी-डीनेस बी टाइटर। तो इनमें से अगर ये सब देखने को मिल रहा है तो क्या है, पेशेंट में रूमेटिक फीवर है। तो ऐसे जो है इसका जो डॉक्टर्स है वो डायग्नोस करते हैं। तो जोन्स क्राइटेरिया आपको अच्छे से समझ आया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वेस्टिगेशंस। कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती है जो इसके अंदर कराती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो रहेगा आपका हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, या आप इसके अंदर जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट जो है इसके अंदर कराते हैं इन्फेक्शन देखने के लिए। नेक्स्ट है ESR और CRP जो है इसमें एलिवेटर देखने को मिलती है, तो इससे पता चलता है कि कितना इन्फ्लामेशन जो है वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट है ASO टाइटर, इससे क्या है, रीसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन का एविडेंस जो है वो मिलता है। नेक्स्ट है एंटी-डीनेस बी, इसमें क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन जो है ये कंफर्म करता है। ECG क्यों कराएंगे, अभी हमने पढ़ा था माइनर क्राइटेरिया के अंदर ECG में क्या होता है भाई, इसके अंदर PR इंटरवल जो है इसके अंदर प्रोलॉन्ग्ड देखने को मिलता है, तो उसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, ECG कराएंगे। नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राफी इसके अंदर कराते हैं, वॉल्व डैमेज जो होती है और कार्डाइटिस जो होता है इसके अंदर उसको देखने के लिए। नेक्स्ट है चेस्ट एक्सरे कराना होगा हार्ट एनलार्जमेंट चेक करने के लिए, असेस करने के लिए। नेक्स्ट है थ्रोट स्वैब कल्चर, यानी कि जो बैक्टीरिया है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो है इसके अंदर थ्रोट स्वैब कल्चर जो है वो कराते हैं। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है इसके अंदर जो कि करानी होती है। उसके बाद आता है मेडिकल मैनेजमेंट जो है रूमेटिक फीवर का क्या रहता है। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले तो एंटीबायोटिक थेरेपी रहेगी, जो कि इसके अंदर आपको ध्यान रखना है ड्रग ऑफ चॉइस जो है रूमेटिक फीवर की क्या रहती है, तो उस ड्रग का नाम है बेंज़ोथाइन पेनिसिलिन जी। ध्यान रखना है ये इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस रहती है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जिस भी आप जो है आगे नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करेंगे उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रूमेटिक फीवर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है, तो वो होती है भाई पेनिसिलिन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, बेंज़ोथाइन पेनिसिलिन जो है इसके लिए ड्रग दी जाती है, इसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। उसके अंदर जो है अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो इसके अंदर एरिथ्रोमाइसिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन भी जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। एंटी इन्फ्लामेटरी थेरेपी भी जो है इसके अंदर देते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, जो कि इसके अंदर एस्पिरिन देते हैं। ये क्या करता है, जॉइंट में जो पेन है, इन्फ्लामेशन है, उसको कम करने का काम करेगा। नेक्स्ट है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इसके अंदर देते हैं, जैसे कि प्रेडनिसोलोन। अगर सीवियर कार्डाइटिस हुआ है तो उसके अंदर क्या देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है इसके अंदर देते हैं। नेक्स्ट है डायरेटिक्स के अंदर जैसे कि फुरेसेमाइड जो है इसके अंदर दिया जाता है, जो क्या करता है, जब हार्ट फेलियर हो जाता है अगर, तो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है उसको निकालने का काम करेगा। कौन, डायरेटिक्स, जैसे कि फुरेसेमाइड ड्रग। नेक्स्ट है ACE इनिबिटर्स देते हैं, जैसे कि ये क्या काम करेंगे, जो हार्ट का जो वर्कलोड है उसको कम करने का काम करेगा। नेक्स्ट है डाइजोक्सिन
डाइजॉक्सिन व्हेन इंडिकेटेड, यानी कि हार्ट की पंपिंग को ये इम्प्रूव करने का काम करता है। जो डाइजॉक्सिन ड्रग रहती है अगर इंडिकेटेड हो तभी ये जो है देनी है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी अगर ब्रीथिंग प्रॉब्लम देखने को मिल रही है पेशेंट में, डिस्निया देखने को मिल रहा है, तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है एंटी कन्वल्जेंट्स और एंटी कोरिया ड्रग्स। इसमें क्या है, कोरिया देखने को मिलता है जो कि हमने पढ़ा था इसके मेजर क्राइटेरिया के अंदर। तो इसमें क्या करेंगे, एंटी कोरिया ड्रग्स जो है इसके अंदर दी जाती है जो सिंडेनहम कोरिया को कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे कि एग्जांपल सोडियम वालप्रेट, कार्बामेजेपाइन, हेलोपेरिडोल, ये कुछ ड्रग्स जो है इसमें यूज करते हैं एंटी कोरिया ड्रग्स। तो ये इसका मेडिकल मैनेजमेंट रहता है, इसको ट्रीट कर सकते हैं इन ड्रग्स के द्वारा जो कि डॉक्टर्स के द्वारा जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। अब बात करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो है रूमेटिक फीवर की वजह से देखने को मिलती है। अगर रूमेटिक फीवर को जो है समय से ट्रीट नहीं किया जाता है तो उसकी वजह से कुछ और कंडीशन जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। जैसे कि मोस्ट कॉमन होती है इसके अंदर रूमेटिक हार्ट डिसीज। अगर रूमेटिक फीवर जो है वो ट्रीट नहीं हुआ, टाइम से उसका ट्रीटमेंट नहीं लिया, तो पेशेंट में क्या होगा, रूमेटिक हार्ट डिसीज देखने को मिल सकती है। जो हार्ट की वॉल्स है वो डैमेज हो जाएगी। मिट्रल वॉल जो है इसके अंदर मोस्ट कॉमनली डैमेज देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मिट्रल स्टेनोसिस देखने को मिल सकता है। मिट्रल स्टेनोसिस, मिट्रल रिसर्जिटेशन इसके अंदर देखने को मिल सकता है। ऑर्टिक वॉल्व डिसीज, हार्ट फेलियर, आरिथमियास इसके अंदर देखने को मिल सकता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो है इसके अंदर देखने को मिल सकता है। ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो कि रूमेटिक फीवर की वजह से देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगा रूमेटिक फीवर के लिए, एक नर्स का क्या रोल रहेगा, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है मॉनिटर वाइटल साइंस रेगुलरली। आपको क्या करना है, एक नर्स को जो है पेशेंट के जो वाइटल साइंस है उनको रेगुलरली मॉनिटर करना है। जैसे कि वाइटल साइंस के अंदर आते हैं टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ये सभी जो है रेगुलरली चेक करने हैं, मॉनिटर करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट ड्यूरिंग द एक्यूट फेज। इसमें क्या करेंगे, अगर एक्यूट फेज में है तो कंप्लीट बेड रेस्ट जो है पेशेंट को प्रोवाइड कराना है। नेक्स्ट पॉइंट असेस जॉइंट पेन, स्वेलिंग एंड रेंज ऑफ मोशन। इसमें क्या होता है, जॉइंट में कुछ साइंस एंड सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं रूमेटिक फीवर में। तो क्या करेंगे, वो सभी साइंस एंड सिम्टम्स को जो है असेस करते रहना है। जैसे कि इसके अंदर जॉइंट पेन, स्वेलिंग, ये सभी साइंस एंड सिम्टम्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है मॉनिटर हार्ट साउंड्स एंड साइंस ऑफ कार्डाइटिस और हार्ट फेलियर। क्या करेंगे, हार्ट साउंड्स और मर्मर जो है इसके अंदर मॉनिटर करना है। जो कार्डाइटिस, जो हार्ट फेलियर के जो साइंस है वो इसके अंदर क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज प्रिस्क्राइब। तो रूमेटिक फीवर अभी हमने पढ़ा इन्फेक्शन की वजह से देखने को मिलता है, एक बैक्टीरिया की वजह से कोज होता है। तो इसके लिए क्या है, एंटीबायोटिक्स जो है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। तो जो एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब की गई है, जैसे कि ड्रग ऑफ चॉइसेस के अंदर रहती है पेनिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक होती है, तो वो क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर ईसीजी एंड अदर इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट्स। ईसीजी और रिपोर्ट्स को मॉनिटर करते रहना है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन एडुक्वेट न्यूट्रिशन। एडुक्वेट न्यूट्रिशन को मेंटेन करेंगे, जैसे कि डाइट में जो पेशेंट की जो डाइट रहेगी उसमें हाई प्रोटीन होना चाहिए, हाई कैलोरी डाइट जो है वो पेशेंट की होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट रिकॉर्ड। इनटेक आउटपुट रिकॉर्ड जो है वो पेशेंट का मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है पोजीशन द पेशेंट कंफर्टेबली एंड प्रोवाइड पेन रिलीफ। क्या करना है, पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे और पेन रिलीफ जो है पेशेंट को प्रोवाइड कराना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसके अंदर ऑब्जर्व फॉर कॉम्प्लिकेशंस।
रूमेटिक फीवर की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है, जैसे कि अभी आपको बताया था कि इसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने को मिलती है, जैसे कि हार्ट फेलियर, आरिथमिया, रूमेटिक हार्ट डिसीज। तो इनके साइंस एंड सिम्टम्स को जो है ऑब्जर्व करते रहना है, इन कॉम्प्लिकेशंस को ऑब्जर्व करते रहना है, जिससे क्या है टाइम से इनका ट्रीटमेंट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेन गुड पर्सनल एंड ओरल हाइजीन। तो अगर गुड पर्सनल और ओरल हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो क्या होगा, कम चांसेस रहेंगे भाई रूमेटिक, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगी, उसको जो है उसमें भी जो है हेल्प करेंगे, कम चांसेस रहते हैं और समय से जो है इसका ट्रीटमेंट भी हो पाएगा। तो पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है। एडवाइस रेगुलर फॉलोअप, क्या करना है, रेगुलर फॉलोअप के लिए जो है पेशेंट को एडवाइस करना है। अब जो है अगर आपके एग्जाम के अंदर कोई डिसीज कंडीशन आपसे पूछी जाती है लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको हमेशा जो है 5 नर्सिंग डायग्नोसिस उसके जरूर लिखने होते हैं और साथ में उसके 2 एनसीपी आपको ज़रूर बनाने होते हैं, तभी आपको जो है उसके अंदर पूरे मार्क्स मिलते हैं। अगर आप उसके अंदर कंटेंट सभी जो है सही से लिख रहे हैं तो आपको तभी उसके अंदर अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आप रूमेटिक फीवर के लिए भी जो है कुछ नर्सिंग डायग्नोसिस है जो कि आप इसमें लिख सकते हैं। इसमें फर्स्ट है एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स, जैसे कि पोली आर्थराइटिस इसके अंदर देखने को मिलता है, एज एविडेंस्ड बाय जॉइंट पेन, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस। तो ये आप इसके अंदर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर एक्टिविटी टॉलरेंस रिलेटेड टू फटीग एंड डिक्रीज्ड कार्डियक फंक्शन। थर्ड है इसके अंदर डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट रिलेटेड टू कार्डाइटिस एंड वल्वुलर इन्फ्लेमेशन। फोर्थ पॉइंट है हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फ्लामेटरी प्रोसेस एज एविडेंस्ड बाय एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। फिफ्थ पॉइंट है इसके अंदर, फिफ्थ नर्सिंग डायग्नोसिस, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू डिक्रीज्ड एपेटाइट। तो ये नर्सिंग डायग्नोसिस आप इसके अंदर लिख सकते हैं और कोई भी इनमें से 2 नर्सिंग डायग्नोसिस का आप नर्सिंग केयर प्लान जो है अपने एग्जाम के अंदर अपनी आंसर शीट पर बना सकते हैं अगर आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा, जो कि आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी जो है ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और आपके जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें भी जो है इससे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं आपके। तो आपको जो है बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो, वीडियो को लाइक करेंगे और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स को जरूर शेयर करें, सभी की हेल्प करनी है आपको। अगर किसी भी टॉपिक पर जो है आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन के अंदर अपना फीडबैक जरूर देंगे। आपको जो है क्लास कैसी लगी, आपको समझ आई या नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।